नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि एक बार दिखा दें। यहाँ पर ये रामलीला मैदान है और दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर देश भर से 2.5 लाख के लगभग किसान मौजूद हैं इस वक्त, जो संसद को घेरने के लिए चले गए हैं, संसद की तरफ यहाँ से कूच कर गए हैं। लेकिन यहाँ कुछ 150 किसान हमारे साथ हैं, बाकी कुछ और लोग यहाँ इस पंडाल में आपको नजर आ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। किसानों की 2 सबसे महत्वपूर्ण मांग है जिसे लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान देश भर से दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं और इस समय संसद भवन की तरफ कूच कर गए हैं। वो 2 मांगों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तहत विभिन्न किसान संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। हम आपसे बातचीत करें इससे पहले एक बार राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कर्नाटक राज्य रहित संघಕ್ಕೆ कर्नाटक राज्य रहित संघಕ್ಕೆ कर्नाटक रहित संघಕ್ಕೆ जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता की ये लोग बात कर रहे हैं। हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली में जगह जगह मौजूद हमारे संवाददाताओं के पास, जो ये किसान रैली या किसान मार्च जो संसद को घेरने के लिए गए हैं वहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की खबर आपको देंगे। लेकिन 2 बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये आंध्र प्रदेश से आए हुए किसान हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से आए हुए किसान हैं। उड़ीसा से कौन आया है? और कर्नाटक से इधर से आए, उड़ीसा से भी कुछ लोग आए हैं, वाराणसी से लोग आए हैं। तो आपसे सबसे पहले बात करते हैं। बाबा, 2 मांग हम आपको जल्दी से बता दें। पहली मांग तो इन किसानों की ये है कि पूर्ण कर्ज माफ़ी, थोड़ा थोड़ा कर्जा माफ़ नहीं चाहिए। हमारा जितना भी कर्जा है देश भर के किसानों का उसे माफ़ कर दीजिए, पूर्ण कर्ज माफ़ी। उसके बाद हम जो फसल उगाते हैं, हमारी जो भी फसल होती है उसका 1.5 गुना हमें फायदे का मिलना चाहिए। बाबा बताइए, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कहाँ से आए? हेलो, नहीं बोलिए, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप बाबा? क्या नाम है? मेरा नाम सरदार कुंदन सिंह, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं कि हमारी जो फसल है उसका लागत का 1.5 गुना जो आपने वायदा किया था मोदी सरकार ने 2014 के अंदर, वो नहीं दे रहे। उसके लिए हम यहाँ आए और पूर्ण कर्ज मुक्ति किसान की होनी चाहिए। ठीक है। आप कहाँ से आए? वाराणसी से आए हुए हैं हम। गिरिजा शंकर पटेल हैं और हमारा ये कहना है कि जैसे छुट्टा पशुओं को सरकार ने कहा कि गऊ हैं, अथवा हैं, तो उन्होंने गौशाला बनवाकर उसका पालन केंद्र बनवाया, न कि छोड़कर किसानों के फसलों। ठीक है, हम आप सबसे बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। जंतर मंतर पर पूजा साली हमारी संवाददाता हैं। लेकिन उससे पहले जो देश भर से किसान आए हैं दिल्ली में, वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग है, ये जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। हम सब ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी कह रहे थे कि हम काश्तकार को लागत का 1.5 गुना देंगे। वो तो दिला नहीं पाए और कह देते हैं कि मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा। 4 साल निकल चुके हैं और आमदनी अभी तक दुगनी कर नहीं पाए हैं। अभी हमारे एमपी में प्याज फेंके जा रहे हैं, लहसुन फेंकी जा रही है, उनके 1-2 रुपए किलो के भाव हैं। हमारे जो लागत लगती है वो लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों किसानों की जो उपज है, जो मोदी जी ने 2 गुना 1.5 गुना वादा किया था 2014 में, आज वो स्थिति उलट हो गई है। न किसानों को 1.5 गुना फायदा की बात छोड़िए, डीएपी और खाद और जितने भी डीजल महंगे हो गए, और किसान के जो न्यूनतम मूल्य जो तय किए थे उनको कोई खरीदने वाला किसान का नहीं है। आदिवासी लोग जंगल के विभाग में रहते हैं, गांव में रहते हैं। वहाँ जंगल में हम खेती करते हैं, जंगल की खेती साफ करके, और कई सालों से करते हैं। लेकिन हमारे नाम पर जमीन करते नहीं, देते नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ये जो है छोटे किसान का जो है कर्जा माफ हुआ ही नहीं, बड़े बड़े किसानों का हुआ। और उसके बाद जो मजदूर है, मजदूर टाइप का आदमी है, वो भी वहाँ पर 200 रुपये लेने में काम करता है।
ये कौनता राजा है कि जो देश में काल पड़ गया? ये हमको सबसे बड़ी मुसीबत है कि राजा ने धार्मिक रहना चाहिए, जनता का सुखी रखना चाहिए और देश में काल नहीं पड़ना चाहिए। ये काल पड़ गया, कैसा राजा है? अरे धर्म करो, कर्म बनाओ। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं। देश भर से आए कुछ किसानों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, लेकिन एक बार हम आपको दिखा दें, ये कल से आए हुए सब लोग हैं क्योंकि इस वक्त संसद के लिए मार्च कर चुका है किसानों का जत्था, लेकिन यहाँ पर ये लोग ठहरे हैं। यहीं पर ये जगह जगह इनके जो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, सफाई अभियान चल रहा है, तो यहाँ ये लोग, ये किसान ठहरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा के किसान आए हैं। हमारे साथ मौजूद किसानों से हम बातचीत करेंगे, क्या इनकी मांग है। आप लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं, ये लोग कर्नाटक से हैं, लेकिन इस वक्त हमारी 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। पूजा साली जो कि जंतर मंतर से हैं और ईशा गुप्ता हमारे साथ हैं। पूजा, क्या चल रहा है संसद के बिल्कुल पास? आप मौजूद हैं जंतर मंतर पर, संसद घेराव में किसान वहाँ तक पहुँचे हैं, इस समय की स्थिति क्या है पूजा? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये AIKS जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनकी तरफ से, उनके बैनर के अंडर ये है। देखिए, राजनीतिक सपोर्ट भी है, लेफ्ट पार्टीज जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज है, आम आदमी पार्टी भी हमने सुना इसमें इन्वॉल्व है। तो जो एक स्टेप है कि भाई मोदी सरकार पे प्रेशर बनाना है, वो भी जरूरी है। वो एक तरह से राजनीतिक एंगल तो जरूर है, लेकिन अब इंसानियत के एंगल पे बात करते हैं। जब हम किसानों की बात करते हैं, जो एक सिटीजन है, जो इस देश का नागरिक होने के नाते अपने हक मांगते हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ ये औरतें मौजूद हैं 3, और मैं आपको बता दूं कम से कम 15-20 औरतें पीछे खड़ी हैं। ये तेलंगाना से हैं और ये जो फोटो है इनके हाथ में सईद, ये उन परिवार के मेंबर्स की है। ये इनके, आपके हस्बैंड थे ये? भिक्षापति हस्बैंड। भिक्षापति। कब डेथ हुआ इनका? ईयर 2007 में आपके हस्बैंड थे? 2016 राजू। क्या हुआ, रीजन क्या था इनका, क्या प्रॉब्लम? बोर फेल्यूर्स, देयर आर ऑल उधार टेनेंट फार्मर्स। तो देखिए, किसानी करने के लिए पैसा लिया, लेकिन जब आपके पास, क्योंकि जल्दी से हम लिए चलते हैं ईशा गुप्ता हमारी संवाददाता, वो भी किसानों के साथ हैं। ईशा, आप बताइए, आपके साथ जो किसान आए, कहाँ से आए हैं, क्या वो कह रहे हैं? 2 मांगे, क्या उन्हें लगता है कि संसद का विशेष सत्र किसानों की मांगों पर बुलाया जाएगा? कितनी उम्मीद उन्हें है? इस देश के महिलाओं बिल्कुल शायद आपको बता दें, पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो तमाम 1000 किसान हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, ईस्ट में आसाम से, त्रिपुरा से, साउथ में तेलंगाना से, कर्नाटका से, देश के कोने कोने से, हर जगह से यहाँ किसान आए हैं। हालांकि हम महाराष्ट्र की कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे इनकी क्या मांगे हैं। आप हमें बताइए, आप आई हैं, क्या मांगे हैं भी आपकी? हमारी मांगे खेती का दाम अच्छा मिलना चाहिए हमको, हमारे किसान इतना हमारे साथ है, लेकिन यहाँ मौजूद हम किसानों की जरा बात कर लेते हैं। करना पड़ता है, मोर्चा करना पड़ता है, क्यों इतना कष्ट करके हम ऐसा सब कर रहे हैं? हमारा क्या दिक्कतें हैं आप? मोदी सरकार आए तब से मोदी सरकार ने आश्वासन दी थी कि किसानों को आपका अच्छा से तुम्हारे ख्याल रखेंगे, कुछ भी ख्याल नहीं रखे। दिन से दिन वो महंगाई बढ़ाई जा रहे, हम महिलाएं क्या करें? गैस के दर हजार रुपए बढ़ाते, कहाँ से लाए? हम बच्चों को पाले के हमारे पेट पाले, इसलिए हमको मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मोदी सरकार को लेकर खासा नाराजगी और डिमांड यही है कि एक बेहतर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले और इन लोगों को एक लोकसभा, किसान मुद्दों को लेकर लोकसभा का एक विशेष को कह रही हूँ कि आज पहले तो आप डर दिखाते थे। हम जब बम्बई जाते थे हमें कहते थे बम्बई के लोग परेशान हो जाएंगे। हम जब दिल्ली आते हैं तो आप कहते हैं क्या पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। संसद घेराव और 2.5 लाख से ज्यादा का इनका वादा की दावा कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देश भर के किसान राजधानी दिल्ली में हैं। अन्नदाता अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। योगेंद्र यादव ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस से हमने परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की परमिशन नहीं दी। योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे,
मार्च संसद तक निकालेंगे, संसद का घेराव करेंगे। सुशांत मेहता, हमारे संवाददाता ने योगेंद्र यादव से इन किसानों की मांगों के बारे में बातचीत की। हजारों की तादाद में किसानों का हुजूम आपके साथ है, जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ संख्या ही नहीं है, 201 से ज्यादा संगठन देश भर से कोने कोने से आए हैं। आप देखिए, भाड़े के लोग नहीं हैं। पहली बार अलग अलग झंडे एक साथ आए हैं। पहली बार शहर के लोग भी जुड़े हैं किसान के दर्द से। आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खड़े थे, डॉक्टर खड़े थे। और पहली बार किसान सिर्फ विरोध नहीं कर रहा है, विकल्प दे रहा है। बिल बना के रख दिए हैं, अब आपका पूरा काम कर दिया है, बस अब संसद को ठप्पा लगाना है। अगर ये भी नहीं होगा, इसका मतलब है किसान के लिए इनके मन में कोई दर्द। अन्नदाता देश की राजधानी की सड़कों पर अपनी मांगों, अपने अधिकारों के लिए परेशान आज यहाँ पर जुटा हुआ है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।